नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है सेफ है, सुरक्षित है और खुश है। आज की टॉपिक जो है बहुत ही अलग टॉपिक है और ये ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने मेरे दिमाग में ये टॉपिक डाल दिया। क्या पता आप में से काफ़ी लोग जो सुन रहे हैं आपको फ़ायदा हो ये रीडिंग सुन के। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप अपने अतीत से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मैं जानती हूँ हम में से काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होता है जहाँ पर किसी बात को लेकर जो हमारे अतीत से जुड़ा है, कुछ भी हो सकता है, उनसे काफ़ी जुड़े हुए होते हैं और उनसे आगे बढ़ना या मूव ऑन करना हमें काफ़ी मुश्किल लगता है। और क्योंकि हम सब अलग अलग हैं तो इसलिए अलग अलग फाइल्स है आपके लिए, तो पता नहीं आपके लिए क्या आएगा। इसलिए जिस फाइल से अभी आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हैं उन्हें चुन सकते हैं। शुरू करने से पहले एज यूजुअल मैं एक अनाउंसमेंट करूँगी। मैं पर्सनल टैरो कोर्स रीडिंग सिखा रही हूँ और आप में से काफ़ी लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं और अब मैं पर्सनल 1-to-1 टैरो कोर्स रीडिंग सिखा रही हूँ, इसलिए बहुत ही लिमिटेड सीट्स है। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है सीखने के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। तो चलते हैं आज की रीडिंग में। जैसे मैंने कहा यहाँ पर 3 पाइल्स है। यह है पहला पाइल ऑरेंज हार्ट, दूसरा पाइल वाइट हार्ट और तीसरा पाइल ब्लू हार्ट। तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं कार्ड्स पर मेडिटेट करने के लिए, लेकिन जिस पाइल पे भी आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले हम शुरू करेंगे ये ऑरेंज हार्ट से। नमस्ते, जिन्होंने भी ये पहला पाइल ऑरेंज हार्ट चूज़ किया है आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप अपने अतीत से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हमें से काफ़ी लोग किसी न किसी बात को लेकर अपने अतीत से जुड़े हुए हैं। या तो बहुत अच्छी यादें हैं जिनको हम भूल नहीं पाते हैं, या बहुत बुरी यादें हैं जिनको भी हम भूल नहीं पाते हैं। ये किसी इंसान को लेकर जुड़ा हो सकता है या किसी सिचुएशन को लेकर। तो आप वो सिचुएशन को माइंड में रखिए और फिर ऑफ कोर्स ये रीडिंग को हम देखेंगे कि आप उस अतीत से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आज मेरे पास 4 डेक्स है और 4 डेक से आपके लिए कार्ड्स शफल करती हूँ। यह है पहला डेक। तो पाइल 1, आप अपने अतीत से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। राइट, कार्ड गिर गया एक। ओके, और पाइल 1, आई होप आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना जिसमें मैंने कहा है कि मैं पर्सनल 1-to-1 टैरो कोर्स सिखा रही हूँ। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है मुझसे टैरो कोर्स सीखने के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। क्योंकि ये 1-to-1 है, बहुत ही लिमिटेड सीट्स है एंड बहुत ही फ्लेक्सिबल है, क्योंकि आपके टाइम के हिसाब से हम ये वर्कआउट कर सकते हैं। साथ ही में आप मेरे पर्सनल फेसबुक ग्रुप का हिस्सा बनेंगे जिसमें आपको एक्सेस मिलेगा हमेशा के लिए मुझसे जुड़े रहने के लिए और सवाल पूछने के लिए। ओके, राइट, पाइल 1। सो पाइल 1, आप अपने अतीत से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। पहला है रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। ओके, फिर है यूनिवर्स, ये है टैरो का ट्रेडिशनल वर्ल्ड कार्ड। राइट, फिर है वाओ पेज ऑफ कप्स। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, लीडरशिप, एंजल थेरेपी, ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही अलग क्यूट सा डेक है ये। और लास्ट है ओके व्हील ऑफ फॉर्चून, ये अलग डेक से है। सो वेरी इंटरेस्टिंग, आपको 2 बार वही कार्ड्स आए हैं। राइट, पाइल 1, एक मिनट एनर्जी को ट्यून करती हूँ। आप अपने अतीत से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून 2 बार आया है, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही खास इंसिडेंट था आपके लिए। ये एक ऐसा अतीत है
जो आपने शायद बहुत बहुत कोशिश की है भूलने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है वापस आप उसी जगह पर आ रहे हैं। राइट, सो ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा, आप किसी भी सिचुएशन को या किस्से को याद कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ऐसा लग रहा है कि वो सिचुएशन को आपने भूलने की कोशिश की, आपने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर 2 बार आया है। तो ऐसा लग रहा है कि आप वापस उसी जगह पर आकर फंस गए हैं। आप वो जैसे बोलते हैं ना, वो सिचुएशन से बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। आपने बहुत बहुत कोशिश की है डेफिनेटली। तो ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपको और कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जो आपको करना था, जो आपको सही लग रहा था, आपने वो किया। राइट, अब ये मुझे इमोशंस का बहुत दिख रहा है। तो ये जो भी सिचुएशन है, आप वो सिचुएशन से इमोशनली काफ़ी जुड़े हुए हैं। आपको इमोशनली काफ़ी कनेक्ट कर, मतलब इमोशनली बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है आपको। सो पहली बात यहाँ पर रीजॉइस है एंड पेज ऑफ कप्स है। सो अगर ये किसी रिलेशनशिप के मामले में है, ऑलराइट, जिसको शायद किसी इंसान को आप भूल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आपको डेफिनेटली और अपना फ्रेंड सर्कल बनाना चाहिए और दूसरे इंसान को अपने करीब लाने की इजाज़त देनी चाहिए। ओके, शायद अगर आप एक ऐसे इंसान से जुड़े हुए हैं जिनकी वजह से वो हमेशा आपके माइंड में रहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप उन्हें भूल नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे वो सिचुएशन, तो आप जितने ज़्यादा फ्रेंड्स बनाएंगे, डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि एक दिन कुछ तो बदलेगा और वो सही इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, जो आपके लिए एकदम सही हो। ओके, और अगर ये ऑफ कोर्स रिलेशनशिप के मामले में नहीं है, दूसरे किसी सिचुएशन के बारे में, फिर भी ऐसा लग रहा है कि जितने ज़्यादा आप लोगों से मिलेंगे, जितना ज़्यादा आप अपना सोशल सर्कल बढ़ाएंगे, उतना आपको इमोशनली अच्छा लगेगा। ये आपके लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि शायद आपको वैसी आदत नहीं है, या आपको ऐसा लग रहा है, आप बहुत कंफर्टेबल लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हादसा हुआ है, जो सिचुएशन हुआ है, जो ये अतीत का सिचुएशन है, जिनको आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, ऐसा लग रहा है कि आपको आदत है अब वो बात को बार बार सोचने की, बार बार दोहराने की, और ऐसा लगता होगा कि अरे अगर मैं 10 लोगों से भी मिलूं तो भी मैं वो हादसे को नहीं भूल पाऊंगा, या वो अतीत से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन यही ऊपर वाले कहना चाहते हैं आपसे कि अगर आप ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, धीरे धीरे आपका ये जो मेंटल साइकिल है, जो आप सोच के साइकिल में फंसे हुए हैं, वो बंद होगा। ओके, और ऐसा आपको लगेगा एक नई शुरुआत हो गई आपको, ये धीरे धीरे आपके दिमाग से निकल जाएगा। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स है, वर्ल्ड कार्ड है और व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे ट्रैवल का इसमें बहुत दिख रहा है। ऑलराइट, तो आप जितना ट्रैवल करेंगे उतना भी आपको ये हादसे को बोलने में आसानी होगी। ओके, आप बढ़ पाएंगे। तो ट्रैवल करना, लोगों से मिलना, ये आपके लिए बहुत बहुत ही अच्छा रहेगा पहलवान। ये ऐसा लग रहा है एक एंजल थेरेपी, ये आपके लिए एक थेरेपी है। राइट, दूसरे लोगों से जब मिलेंगे, शायद दूसरे लोगों से आप कनेक्ट करेंगे, तब शायद आपको लगेगा कि ओके, मेरा एक अतीत था, मेरा ऐसा सिचुएशन था, लेकिन दूसरे लोग भी अपने किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि मेरा सिचुएशन चलो इससे अच्छा है, या फिर भी मैं और अच्छी तरीके से कोप कर पा रहा हूँ या कोप कर पा रही हूँ। राइट, खुद आपको ऐसा लगेगा कि आपका दर्द जो है ये कम हो गया है, जितना आप लोगों और से बात करेंगे। ऑलराइट, फिर है लीडरशिप, टाइम फॉर यू टू अज्यूम योर लीडरशिप पावर एंड लविंगली गाइड अदर्स। डेफिनेटली इससे मुझे बहुत लग रहा है कि अगर आप लोगों से मिलेंगे तो आपको अपने बारे में ऐसा लगेगा कि आपका दुख बहुत ही कम है बाकी लोगों के मुताबिक। बाकी आपको ऐसा लगेगा कि दूसरे लोग के और भी प्रॉब्लम्स है उनकी लाइफ में। इनफैक्ट अगर आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनके आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे अपने अतीत में या करंटली प्रेजेंट में, आपको पता चलेगा कि आप उन्हें एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, आप उन्हें समझा पा रहे हैं कि वो अपने सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। राइट, तो ये मुझे लगता है एक डबल मिशन है आपके लिए। एक तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका दुख कम है, और अगर किसी और का दुख आपसे ज़्यादा है, आप उन्हें समझा पाएंगे कि वो अपने सिचुएशन से बाहर कैसे नहीं लग रहे। इसलिए मुझे ये डबल व्हील ऑफ फॉर्चून भी लग रहा है आपके लिए। लेकिन डेफिनेटली फ्रेंडशिप यहाँ पर भी और रिजॉइस एंड सेपरेशन आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप में से कुछ लोग अपने फ्रेंड्स से भी काफ़ी कटे हुए हैं फ़िलहाल, या अपने ज़्यादा लोगों से नहीं मिल रहे हैं, ज़्यादा समय अपने आप में बिता रहे हैं, तो ये आपके लिए इतना अच्छा नहीं है पहलवान। आपके लिए लोगों के साथ रहना, फ्रेंडशिप बढ़ाना, ग्रुप्स में जाना, पता नहीं अपना सोशल सर्कल और बढ़ाना, ट्रैवल करना आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा।
ये सब प्रोसेस जो है बहुत धीरे धीरे होता है, राइट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में सब हो जाए। ऐसा अगर आप शुरू करेंगे तो 3 महीने से या एटलीस्ट अक्टूबर तक आपको ये फ़र्क दिखेगा। ओके पावन, तो आपको ये कोशिश डेफिनेटली कर लेनी चाहिए। और फिर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ये मुझे एक लव इंटरेस्ट जैसा दिख रहा है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। तो अगर आपका अतीत जो था वो एक रिलेशनशिप था जिनको आप भूलना चाहते हैं, अगर आप ये सब करेंगे तो आपकी लाइफ में ये एक नया इंसान, एक पैशनेट इंसान आ सकता है आपकी लाइफ में। अगर ये रिलेशनशिप के मामले में नहीं था, ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पैसों के मामले में कोई नुकसान हुआ जिनके बारे में आप बार बार सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको एक बहुत अच्छा ऑफ़र मिल सकता है, कुछ भी है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा सा सुंदर सा ऑफ़र आपकी लाइफ में आ सकता है जो भी आप भूलने की कोशिश करें, मिटाने की कोशिश कर रही है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक ऐसा दुख है, एक ऐसा अतीत है, लाइक आपने किसी को खो दिया है, राइट। ऑब्वियसली कोई और उनको रिप्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि एक इंसान आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, ऑलराइट। और एक और बात आ रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स को लेकर कि आपके मन में जो भी है, अगर आपको जो भी करना है आप 10 बार मत सोचिए, राइट। जब आपका मन चाहे, फॉर एग्जांपल किसी को कॉल करने के लिए कॉल कीजिए, आपको बाहर घूमने जाना है बाहर जाइए, आपको ये कोर्स करना है कोर्स कर लीजिए, जो भी आपको करना है, राइट। आप इतना मत सोचिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका ये जो हार्ट का वाइब्रेशन है, मुझे ऐसा लगेगा कि वो बढ़ रहा है, ओके। अगर आप दिल से कोई स्टेप लेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए बहुत बहुत ही अच्छा होगा, स्पेशली आपके हार्ट चक्रा के लिए। तो टू बी फेयर पालवान, ऐसा लग रहा है कि आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन मुश्किल ऑफ कोर्स तब है अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो ज़्यादा समय अपने आप में बिताना पसंद करते हैं। सो सोशलाइज जितना चाहिए सोशलाइज कीजिए, ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। ऑलराइट पालवान, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ये चैनल और भी बढ़े। और अगर आप मुझसे टैरो कोर्स रीडिंग सीखना चाहते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल वाइट हार्ट चूज़ किया है। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप अपने अतीत से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम काफ़ी लोग अपने अतीत से जुड़े हुए हैं। ये एक इंसान से जुड़ा हो सकता है, एक हादसे से जुड़ा हो सकता है, अच्छा और बुरा दोनों भी हो सकता है। तो कभी कभी हम बहुत अपने अतीत में जीते हैं। तो ये आई होप आपको गाइडेंस देगा कि आप अपने अतीत से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ऑलराइट, तो आज मेरे पास 4 डेक्स है। ये है पहला डेक और देखते हैं कि आप अपने अतीत से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। राइट, और पाल 2, आई होप आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना जिसमें मैंने कहा कि मैं पर्सनल टैरो कोर्स रीडिंग सिखा रही हूँ। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है जल्दी से मुझे ईमेल कीजिए, क्योंकि ये पर्सनल टैरो कोर्स है 1-to-1, तो बहुत ही लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, ओके। और साथ में ही आप मेरे पर्सनल फेसबुक ग्रुप का हिस्सा हो जाएंगे। इसका मतलब है कि कोर्स के बाद भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। ऑलराइट, चलते हैं आज की रीडिंग में पाल 2 कि आप अपने अतीत से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ओके, सो पहला है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, prosperity begins, chariot, Five of Swords, okay, spread your wings, outdoors, spread करती हूँ, okay, Ace of Swords, और एक और कार्ड गिर गया था, 1 second, and 9 of Cups। सेकंड, कार्ड्स को थोड़ा अरेंज करती हूँ। राइट, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, पाइल 2। सो आप अपने अतीत से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ लिखा है, तो ऐसा लग रहा है कि
एक तो 5 ऑफ सॉर्ड्स मुझे आपका अतीत का फीलिंग दे रहा है ये। तो एक ऐसी चीज़ थी डेफ़िनेटली जिनको आपने खोया है, ओके। एक हादसा है ये जो मुझे दिख रहा है आपके लिए, और ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप वो अतीत से बहुत ही जुड़े हुए हैं। ये पाइल 1 से थोड़ा-सा अलग है, पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये अतीत जो है कभी-कभी अभी भी आपका पीछा कर रहा है, वैसा लग रहा है आपको। मतलब आप आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है? लेकिन पाइल 2 मुझे दिख रहा है कि आप आगे बढ़ पाएँगे, ठीक है? अगर आप सही चीज़ें करेंगे तो आप आगे ज़रूर बढ़ पाएँगे, आप इस सिचुएशन से ज़रूर बाहर निकल पाएँगे, ऑलराइट? तो पहला है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यस, ये डेफ़िनेटली एक ऐसा सिचुएशन है जो आप खुद नहीं कर पाएँगे, आपको ऊपर वाले की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, ओके? तो आप में से जितना भी लोग अगर ऊपर वाले को मानते हैं, बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं मानते हैं तो आप डेफ़िनेटली स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं, रिलीजियस की तरफ जा सकते हैं, जो भी आपका मन है। अगर आपको मेडिटेशन से ज़्यादा शक्ति मिलती है, अगर आपको जो भी भगवान को आप मानते हैं, राइट, जो भी ऊपर वाले को आप मानते हैं, अगर आप उनसे प्रार्थना कीजिए तो डेफ़िनेटली आपको बहुत शक्ति देंगे। अब एक और बात है, जब हम ऊपर वाले से, अपने एंजल से, गाइड से कुछ मांगते हैं, राइट, वो तब तक हमारी सहायता नहीं करते जब तक हम खुद उनसे मदद नहीं मांगते। तो अगर आपने अभी तक उनसे मदद नहीं मांगी है तो शायद अभी सही मौका है कि आप उनसे मदद मांगिए, ताकि आप ये अतीत से आगे बढ़ पाए, ओके? और फिर वो ज़रूर, ऐसा लग रहा है, आपकी मदद करेंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारा ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एंजल्स आपकी बहुत मदद कर सकते हैं ये सिचुएशन के लिए। फिर 9 ऑफ कप्स, ये डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपका विश है, आप चाहते हैं, या तो आप चाहते हैं ये सिचुएशन से बाहर निकलना, या जो भी आपने खोया, आप चाहते हैं कि आप वो वापस पा ले। ये डेफिनेटली आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन आज की रीडिंग है कि आप अपने अतीत से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कि तो आई होप कि आपकी यही आशा है कि आप वो सिचुएशन से बाहर निकलें। दूसरी बात ये है कि मुझे स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल दोनों में ऐसा लग रहा है, तो आपको दोनों पर बराबर का ध्यान रखना है, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी यस, पर ऐसा नहीं कि आप पूरे स्पिरिचुअल हो जाओ, और ऐसा नहीं कि आप पूरे मटीरियलिस्टिक या पैसों के पीछे भागे, बिल्कुल नहीं। ये बैलेंस्ड आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर फ़िलहाल आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ है या बहुत ही अपने काम की तरफ है, आपकी लाइफ में वो बैलेंस नहीं है, और इसलिए भी आप अपने अतीत से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये बैलेंस्ड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी के बारे में मैंने समझा दिया है, अब इसके बारे में बोलती हूँ कि आपके लिए, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपको काम करना बहुत ज़रूरी है पालतू, ये, ताकि आप ग्राउंडेड रहे। अगर आई होप अगर आप बाहर काम नहीं कर रहे हैं तो आप घर पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन जितना आप काम करेंगे उतना ही आप ज़्यादा ग्राउंडेड महसूस करेंगे अपने आप को। और शायद आप बहुत समय कुछ नहीं करते हैं कभी कभी, तो इससे भी क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है आपको। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सोच रहे हैं, कभी कभी ऐसा लग रहा है कि टाइम बीत ही नहीं रहा है, ओके? वैसा लग रहा है आपके लिए। तो ये इसलिए बैलेंस रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एस ऑफ सोर्ड्स, जितना आप बोलेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बातों को अपने मन के अंदर मत दबाइए, राइट? आपको बोलने की, कम्युनिकेट करने की बहुत ज़रूरत है। जितना भी मुश्किल हो ये पालतू, आपको बोलने की ज़रूरत है। कुछ भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि आप बोल ना पाए, राइट? आपने काफ़ी बार ये भी सुना होगा कि कभी कभी लोग चर्च में जाते हैं, कन्फेशन रूम होता है उनका, जिसमें जो भी होता है वो बोल पाते हैं, करेक्ट? तो अगर आप किसी को बोल नहीं पाते तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के सामने बोल दीजिए, उनको लेटर लिख दीजिए, जो भी है, लेकिन आपको अपनी मन की बातें बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दबा कर रख रहे हैं तो ये बात भी आपके लिए सही नहीं है। एक और बात है कि जितना आप बोलेंगे, ये शायद मैंने एक और रीडिंग में भी लास्ट टाइम बोला था, आप देखेंगे आपका स्ट्रेस लेवल उतना ही कम होता जाएगा, राइट? कभी कभी एक ऐसी हादसा होती है हमारे साथ जहाँ पर हम सालों साल उस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं कर पाते हैं। पहली बार बहुत मुश्किल होती है, शायद हम रोने भी लगते हैं वो बात को बोलने में। दूसरी बार बोलते हैं तब भी शायद हमारे हाथ कांपने लगते हैं। तीसरी बार, चौथी बार आप देखेंगे कि आपका वो इमोशन सेम नहीं है, थोड़ा बदल गया है।
5वीं बार आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि आप बहुत ही आसानी से बोल पा रहे हैं। उसके बाद आप शायद वो हादसे को अपनी लाइफ के एग्जाम्पल की तरह बहुत सारे लोगों के सामने बोल सकते हैं। मेरे कहने का बस यही मतलब है कि अगर आप बोलेंगे जो भी सिचुएशन था आपके साथ, वो ऐसा लगेगा आपका बहुत बहुत बड़ा बर्डन जो है वो कम हो गया है और आपको आगे बढ़ने में सहायता देगा। फिर है आउटडोर्स, बाहर जाइए। पालतू घर पे ज़्यादा मत बैठिए, इंडोर ज़्यादा मत बैठिए। यहाँ पर भी मुझे आउटडोर का लग रहा है। जितना आप खुली हवा में सांस लेंगे, दूसरे लोगों से मिलेंगे, कनेक्ट करेंगे दूसरे लोगों से के साथ या नेचर के साथ, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके, शायद हम में से काफ़ी लोग बहुत समय सिर्फ घर पर या अपने कमरे में ऐसे बिताते हैं, तो वो आपके लिए इतना सही नहीं है। वो एनवायरनमेंट जो है काफ़ी नेगेटिव हो सकता है आपके लिए। ओके, चैरियट, यस डेफिनेटली आगे बढ़ना है, बाहर जाना है। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा आउटडोर का लग रहा है। स्प्रेड योर विंग्स, डू नॉट होल्ड बैक, टाइमिंग इज़ परफेक्ट, यूर रेडी टू सोर। सो डेफिनेटली ये ऐसा लग रहा है कि आप, ये रीडिंग आपके लिए आज आया है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लाने के लिए कि एक तो जो भी सिचुएशन है, आप ये सिचुएशन से आगे बढ़ सकते हैं, डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। आप ज़्यादा बाहर जाइए, ठीक है, खुली सांस में हवा लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी और ये मटेरियल का बैलेंस कीजिए, जितना बैलेंस हो सकता है आप कर लीजिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल बैलेंस, जैसे कि सुबह को उठकर मेडिटेट कीजिए, जो भी आपको ऊपर वाले से बात करनी है वो कीजिए, राइट। फिर अपने काम पर ध्यान दीजिए, काम कीजिए। और अगर आपका कमरा गंदा है, अपने कमरे को साफ़ कीजिए। शाम को अगर टाइम मिले, शाम को वापस थोड़ी देर के लिए मेडिटेट कीजिए। अपने खाने पीने का ध्यान दीजिए। तो जितना बैलेंस कर सकते हैं अपने लाइफ को, उतना बैलेंस कीजिए, उससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी भी काफ़ी बढ़ेगी। ऑलराइट, तो ये ऐसा लग रहा है कि आई एम श्योर आप ये कर सकते हैं, और जब आप ये करेंगे आपको दिखेगा कि आप इस सिचुएशन से काफ़ी हद तक आगे बढ़ पाएंगे। और ये मुझे कार्ड्स वैलिडेट करके दे रहा है कि आप ये सिचुएशन से, ये अतीत से आगे बढ़ पाएंगे पालतू। और एक और बात है, अगर आप फ़िलहाल ये सिचुएशन से अभी तक झेल रहे हैं, तो अगर आप किसी से शायद मदद मांगेंगे या किसी से बात करेंगे, हो सकता है कि आपको वो मदद मिले, ठीक है। ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपको ये भी सुनना बहुत ज़रूरी था। ऑलराइट पालतू, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप मुझसे टैरो कार्ड्स रीडिंग सीखना चाहते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी तीसरा पाल ब्लू हार्ट चूज़ किया है। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप अपने अतीत से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अब ये अतीत जो है, हमें से काफ़ी लोग डेफिनेटली अपनी अतीत से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो ये किसी भी सिचुएशन के बारे में हो सकता है, या तो किसी इंसान को लेकर या किसी हादसे को लेकर। तो जो भी आप सोच रहे हैं, आप उन्हें माइंड में रखिए और फिर ये रीडिंग देखिए। एंड आई होप कि ये रीडिंग से आपको कोई मदद मिले। ऑलराइट, तो आज मेरे पास 4 डेक्स है और आज की रीडिंग में देखते हैं कि आप अपने अतीत से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। राइट, एंड पाल 3, आई होप आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना, जिसमें मैंने कहा कि मैं पर्सनल 1-to-1 टैरो कोर्स रीडिंग सिखा रही हूँ। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और साथ में ही आप मेरे पर्सनल फेसबुक ग्रुप का हिस्सा हो जाएंगे। इसका मतलब है कि कोर्स के बाद भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो पाल 3, देखते हैं कि आप अपने अतीत से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। राइट, सो पहला है द वेटिंग गेम। फिर है विजडम। ओवरकमिंग डिफिकल्टीज। Page of Pentacles, 9 of Swords, Queen of Cups, okay, the Emperor, and sensitivity.
राइट, पाइल 3। तो आप अपने अतीत से आगे कैसे बढ़ सकते हैं? एक बात मुझे लग रहा है आपके लिए पाइल 3, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो अतीत से आप भागने की कोशिश कर रहे हैं या आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो शायद अभी सही समय नहीं आया है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो जो भी हादसे के बारे में आप सोच रहे हैं, जिनसे आपको आगे जाना है, ऐसा लग रहा है कि आपको पहले सीखना है कि वो सिचुएशन आपके साथ क्यों हुआ और आप वो हादसे से या वो इंसान से आप क्या सीख सकते थे, राइट? क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कि कभी कभी कि हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि जो आपकी लाइफ में हो रहा है वो बार बार चीज़ें होती है, साइकिल्स रिपीट होते रहते हैं। अगर किसी इंसान ने आपको धोखा दिया, बार बार कोई ना कोई आपको धोखा दे रहा है। अगर आपकी जॉब चली गई, ऐसा लग रहा है कि बार बार आपके जॉब में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि साइकिल्स बार बार ऐसे रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपको जो सीखना था वो सिचुएशन से या वो इंसान से आपने शायद सीखा नहीं है, राइट? और इसलिए ये प्रॉब्लम्स बार बार आ रही है, अलग अलग तरीके से आ रही है, लेकिन उसका मतलब जो है वो एक हो सकता है। तो इसलिए आपको पहले वो सिचुएशन के बारे में सोचना है कि आपके साथ वैसा क्यों हुआ, राइट? या आप क्या कर सकते थे ताकि वो सिचुएशन ऐसा ना हो। क्या आपने किसी पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा किया या किसी पर भरोसा ही नहीं किया? कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो क्लैरिफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। समझ लीजिए कि आपका एक लेसन था, ओके? वो है कि आपको किसी पर ओके, पहला वाला एग्जाम्पल, आपको किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अपना कभी कभी दिमाग भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, मतलब दिल से ज़्यादा दिमाग की सोचनी चाहिए। ये शायद आपके लिए लेसन है, ओके? तो अलग अलग तरीके से कैसे दिखेगा, शायद आपने शायद आपने किसी की मदद की और उन्हें अपने घर पर लेकर आए। शायद उनकी वो इंसान का कोई जॉब वगैरह चला गया, तो आपने सोचा उनको कुछ दिन के लिए सहारा दे दें, राइट? इमोशनल होके, लेकिन शायद आपने सोचा नहीं कि आपके पास फ़िलहाल खुद अभी इतने पैसे नहीं हैं, तो आप दूसरे इंसान की मदद कैसे कर सकते हैं, राइट? और उसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई लाइफ में और आपको समझ में नहीं आया आपके साथ क्या हो रहा है। ये सब क्योंकि आपने दिल से सोचा, दिमाग से नहीं, राइट? दूसरी बात ये हो सकती है, अगर आप जॉब में थे तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी की मदद की उनकी रिपोर्ट लिखने में, जबकि उनको लिखना था, और उनकी वजह से आप काफ़ी प्रॉब्लम में आ गए और आपकी जॉब खतरे में पड़ गई। वापस आपने दिल से सोचा, दिमाग से नहीं। ये बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सबका सिचुएशन एकदम अलग है। तो आपको ये पहले सीखना है कि आप वो सिचुएशन आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था, राइट? और जब आप ये बात को समझ पाएंगे, ऐसा लग रहा है कि आप अपने लिए एक जर्नल बना सकते हैं, एक बुक लिख सकते हैं, जिसमें आप लिखिए कि आपने वो जो भी हादसे हुए आपकी लाइफ में, मुझे लग रहा है कि एक न एक थोड़ी बहुत चीज़ें हुई आपकी ज़िंदगी में, तो वो सारे सिचुएशन से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, राइट? उस पर शायद आपको थोड़े कॉमन चीज़ें मिलेंगी और तब आप समझ पाएंगे कि ओके, मुझे ये सीखना था ये सिचुएशन में, राइट? क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स है, आप बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको थोड़ा ओके, मैंने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपनी दिल से बहुत सोचते हैं, क्योंकि आप सेंसिटिव बहुत है, आप लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, खुद से ज़्यादा पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, और ये कभी कभी ऐसा लग रहा है कि आपको लाइफ में प्रॉब्लम दे रहा है। पाइल 3 कि मुझे अंदर से आवाज़ आ रही थी, लेकिन डेफिनेटली कार्ड्स देखकर अब रिकन्फर्म हो रहा है, राइट? क्वीन ऑफ कप्स एक काफ़ी इमोशनल इंसान, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स, इस पे कप्स खुला है, लेकिन ट्रेडिशनल टैरो में देखा जाए तो क्वीन ऑफ कप्स की कप बंद होता है, मतलब वो काफ़ी सीक्रेटिव होती है और सबको अपनी सीक्रेट्स नहीं बताती। लेकिन शायद आप एक खुली किताब जैसे हैं, राइट? ये किताब शायद आप एक खुली किताब जैसे हैं, जहाँ पर लोग आपको आसानी से पढ़ पाते हैं और आपकी सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो ये भी शायद आपके लिए एक मैसेज आ रहा है कि आपको अपने पत्तों को अपने सीने से लगा कर रखना चाहिए, लोगों को अपने प्लान्स के बारे में इतना नहीं बताना चाहिए, ओके? एक एम्परर जैसा बनना चाहिए आपको, जहाँ पर ये कॉन्फिडेंट है, डिसाइड करते हैं और बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग से सोचते हैं, दिल से ज़्यादा, राइट? सो ये मुझे आपके लिए
डेफिनेटली एक मैसेज ऐसा लग रहा है, जैसा मैंने कहा, आप प्लीज़ एक किताब में लिखिए कि आपने क्या क्या चीज़ों का सामना किया है। और जब आप ऐसे करेंगे पालश्री, जब आपको पता चलेगा कि आप वो सिचुएशन से क्या सीखने वाले थे, तब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी जो है अब बेहतर हो रही है, जो प्रॉब्लम्स जो है वो कम होते जाएंगे, क्योंकि आप वो सारी सिचुएशन से अब सीख गए हैं। और एक बहुत बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी फिर आपके सामने आ सकती है, और ये अपॉर्चुनिटी तब आएंगी जब आप ये बात को समझ जाएंगे। ऑलराइट, सो जैसा मैंने कहा, आप सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, तो जितना आप कम इमोशनल होंगे, जितना आप ज़्यादा ये एम्परर की एनर्जी अपनाएंगे। एम्परर की एनर्जी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड एनर्जी है। वो पहले तो अपने दिमाग से सोचते हैं, राइट, दिल से ज़्यादा। इमोशंस है, लेकिन वो अपने इमोशंस को छुपा कर रखते हैं, जो आपको पहले करना है। लोगों को आपको दिखाना नहीं है कि आप बहुत इमोशनल हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि कभी कभी लोग आपके ये इमोशन का फ़ायदा उठा लेते हैं। ओके, तो आपको लोगों को ये बात दिखानी नहीं है। आपको दिखाना है कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप इमोशनली उनके बातों में नहीं आएंगे, और अगर उन्हें आपसे कुछ काम है तो वो आपको रीजंस बताए, लॉजिकल रीजंस बताए कि आप उनकी मदद क्यों करें। ऑलराइट, तो आपको ये एनर्जी को अपनानी है। तो आपको अभी फ़िलहाल बहुत कुछ सीखना है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर आप बहुत इमोशनल वाले हैं तो आपको ये एनर्जी में आना थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन घबराइए मत, आप ये कर सकते हैं। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, आप फ़िलहाल शायद बहुत बहुत स्ट्रेस में हैं, पर पाइल 3, जैसा मैंने कहा, आप ये स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं, ये सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। बस आपको अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा सा एफर्ट करना है। ओके, और ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इमोशनल सिचुएशन है जो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुद को ऐसे बदल नहीं पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कैसे करें, तो आप किसी कोच, लाइफ कोच, किसी काउंसलर, किसी थेरेपिस्ट ऐसे मदद कर सकते हैं, ताकि वो आपकी मदद करे कि आप ये इमोशनल सिचुएशन से बाहर कैसे निकले और थोड़े प्रैक्टिकल कैसे बने। ऑलराइट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के लिए कि आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक नई शुरुआत है, पेज एक नई कहानी है। ऑलराइट, तो अगर आप ये नयापन को अपनाएंगे, आपकी लाइफ में ये नया चैप्टर डेफिनेटली शुरू हो सकता है, लेकिन ये बहुत हद तक आपके हाथ में है, क्योंकि किताब जो है यहाँ पर आपके हाथ में है। लेकिन जब आप ये कोशिश करेंगे, ये बात को ऐसा लग रहा है कि स्पिरिट्स जो है, आपकी एंजल्स जो है, डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। ऑलराइट पाइल 3, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप मुझसे टैरो कार्ड्स रीडिंग सीखना चाहते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।